नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच ऑफ द टेलीविजन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं पढ़ने, तो एक्टिव टू पैसिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन का स्विच ऑफ द टेलीविजन, ये एक्टिव है, इसको बनाना है पैसिव। तो स्विच ऑफ द टेलीविजन ये क्या है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, सलाह का बोध हो, मनाही का बोध हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अगर हमारा इम्परेटिव का सेंटेंस क्या ऑर्डर का हो, किसका हो ऑर्डर का, तो इसका पैसिव बनता है लेट से। किससे बनता है बेटे लेट से। कब जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर यू आर ऑर्डर्ड से, यू आर ऑर्डर्ड से बनाया जाता है। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ना कि स्विच ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन को बंद करो, बंद करो क्या टेलीविजन, तो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका क्या दे रहा ऑर्डर, और इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसे बनता है लेट से। किससे बनता है लेट। तो लेट किसमें है, बस सिर्फ एक ही ऑप्शन में लेट है, तो लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा सी। नहीं ए लेट से शुरू हो रहा है, नहीं बी शुरू हो रहा है, नहीं डी शुरू हो रहा है, तो किससे लेट से पैसिव बनता है, किसका ऑर्डर वाला इम्परेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कैट इज ईटिंग द फिश, क्या है हमारा एक्टिव है, इसको क्या बनाना है पैसिव। क्या बनाना है हमारे इसमें पैसिव। तो अगर एक्टिव में क्या दिख जाए इंग, क्या दिखे इंग, तो पैसिव में क्या चाहिए बिंग। पैसिव में क्या चाहिए बिंग, इंग को बिंग। ट्रिक क्या है इंग को बिंग चाहिए, तो खोजेंगे बिंग किस में है, बी ए में है बिंग, बी में नहीं है, सी में भी नहीं कहीं, डी में भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा ए। कौन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सी हैज लर्नड हर लेसन। हर लेसन क्या है हमारे स्टूडेंट एक्टिव है, इसको क्या बनाना है पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। 15 का पैसिव कौन सा होगा, इसका कमेंट करके आप लोग बताइए। सी हैज लर्नड हर लेसन, इसका पैसिव कौन सा होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग से नहीं होगा, ठीक है मैं बताने जा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर एक्टिव में दिख जाए हैज है प्लस V3, एक्टिव में क्या दिखे हैज और प्लस क्या दिखे V3, तो अगर एक्टिव में हैज या है प्लस V3 दिखता तो पैसिव में चाहिए हैज या है प्लस बीन प्लस V3। और इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि अगर एक्टिव में क्या दिख जाए V3, क्या दिखे V3। कैसे पता चला कि V3 है, क्योंकि जानते हैं टेंस में कि हैज के बाद V3 आता है, तो इसमें क्या है V3। जब एक्टिव में V3 दिखे तो V3 को पैसिव में बीन प्लस V3 चेंज करते हैं। और जब एक्टिव से पैसिव बनाता है ना तो टेंस नहीं चेंज होता, टेंस चेंज होता नरेशन में। किसमें नरेशन में। लेकिन एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने में टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो हमारा कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3, तो एक्टिव में V3 तो पैसिव में क्या चाहिए बीन प्लस V3, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो बीन प्लस V3, बीन प्लस V3। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में कहीं भी बीन नहीं दिखा, कहीं भी बीन नहीं दिखी, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया कट। ऑप्शन बी में देखते हैं हाँ बीन दिख गया और प्लस V3, प्लस V3 ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर सी में भी कहीं बीन नहीं दिखा तो ये भी नहीं होगा। चलिए डी में बीन और प्लस V3। तो अब चलते हैं ऑप्शन, अब चलते हैं ऑप्शन बी होगा कि डी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट बी में हैज है और डी में क्या है हैव है। तो अब देखते हैं कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार आते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ देखते हो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है हर लेसन्स है। क्या है लेसन, तो लेसन्स क्या है हमारे स्टूडेंट्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो फिर तो प्लूरल के साथ क्या होता है हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता।
इसलिए हमारा क्या हो गया, इसके कारण ये गलत हो गया है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी, क्योंकि लेसन्स क्या है, प्लर है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी प्लर होना चाहिए, इसलिए मैच कर दिया। चलते हैं ऑप्शन 60, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, पैसिव है। क्या है, पैसिव है। और इसको बनाना है क्या, एक्टिव। क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। कैसे पता चला कि पैसिव है, बाय से, किससे, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस से सब्जेक्ट से पता चला। तो बाय क्या दर्शाता है कि पैसिव है, और इसको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसका कमेंट दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा, एक्टिव, क्योंकि पैसिव है, चुनना है क्या, एक्टिव। तो आप लोग सबसे पहले इसका आंसर बताइए कमेंट देकर, कमेंट बताकर, या कमेंट दीजिए, है ना, कमेंट। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, आप लोग से नहीं हुआ, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पैसिव में, किसमें, पैसिव में क्या दिखे, वाज या वर, वाज या वर, वाज दिखे या वर दिखे, और प्लस क्या दिखे, भी3, क्या दिखे, भी3। तो ये समझ जाते हैं कि पैसिव है, सिंपल पास्ट टेंस का, और इसको बनाना है क्या, एक्टिव, मैंने सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढेंगे, V2। चलिए V2 मिल गया हमारा। ये क्या है, V2, ये तो V2 नहीं है, ये तो मॉडल्स है। और ये तो क्या, V1 है वर्ब का, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये तो विल मॉडल है। और ये क्या है, V1, ये हैज, ठीक है, हैज क्या है, ये तो हैज है, और हैज के बाद क्या आता है, V3। तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा एक्टिव में, अगर पैसिव में, किसमें, पैसिव में क्या दिखे, वाज या वर प्लस V3। तो एक्टिव में क्या चाहिए, V2। तो किसमें V2 है, तो ऑप्शन ए में गिव, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। और ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये किसी और में V2 नहीं दिख रहा, किसी और में कहीं V2 नहीं दिख रहा, सिर्फ V2 दिख रहा, सिर्फ ए में, किसमें, ए में। क्योंकि एक्टिव में, अगर क्योंकि पैसिव में वाज या वर प्लस V3, तो एक्टिव में क्या चाहिए, V2 चाहिए, माय डियर स्टूडेंट।